और यदि आप सच बोलते हैं तो सत्य से जो शक्ति उत्पन्न होती है वह क्या करती है? वह करती है जो पाप आपको दुर्दिन दिखा रहा है या कभी दुर्दिन दिखाता, उस पाप की जड़ को पुण्य की शक्ति काट देती है। तो पुण्य की शक्ति से पाप की जड़ कटती है और पाप की जड़ कटने से पाप से जो होने वाले दुर्दिन दुर्भाग्य हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो पुण्य की शक्ति से पाप की जड़ कटती है और या पाप कमज़ोर होता है। पाप की शक्ति से, झूठ की शक्ति से पुण्य कमज़ोर होता है। अरे जब तक कोई बलवान रहता है तभी तक ना कुछ करता है। हाथ पैर की शक्ति अगर कमज़ोर हो जाए, कम हो जाए तो कौन काम धाम होगा? जैसे शरीर की शक्ति कम होती है, हाथ पैर की शक्ति कम होती है, उससे कुछ होता जाता नहीं है। उसी तरह से जब पुण्य की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस पुण्य से बढ़िया दिन नहीं होता है। उसी तरह जब पुण्य की शक्ति से पाप कमज़ोर हो जाता है तो पाप भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखिए, पुण्य की शक्ति से पाप कमज़ोर होगा। एक आप जो झूठ बोलते आए हैं पहले से, जिसके चलते पुण्य कमज़ोर हो गया है, वह पुण्य मजबूत होने लगेगा। शरीर कमज़ोर है, अगर सही में पौष्टिक आहार लें, पौष्टिक और कुछ लें, तो धीरे धीरे देखिएगा शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी। तो पुण्य कमज़ोर होता है कब? झूठ बोलने से। अब पाप कमज़ोर होता है कब? सच बोलने से। तो सच जब बोलिएगा तो जो आपका पुण्य कमज़ोर पड़ गया है, जो अच्छा दिन नहीं दिखा रहा है, वह मजबूत हो जाएगा, अच्छा दिन दिखाने लगेगा। और यदि झूठ बोलिएगा तो क्या होगा कि आपका जो पुण्य अच्छा दिन दिखाने वाला है वो कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो पाप या पुण्य दोनों अपना अपना काम करते हैं। झूठ बोलिएगा तो झूठ की शक्ति से आपका पुण्य कमज़ोर हो जाएगा, और कहिए पुण्य की जड़ भी खत्म हो जाएगी, अच्छा दिन नहीं देखिएगा। और सच बोलिएगा तो पुण्य होगा। अब बताइए, तो जब नियम है कि धर्म ही अच्छा दिन दिखाता है, पुण्य अच्छा दिन दिखाता है, सत्संगी होकर भी झूठ बोलेंगे तो हो जाएगा पाप। पाप हो जाएगा तो नया पुण्य तो नहीं होगा, पुराना का पुण्य कमज़ोर हो जाएगा। और सच बोलिएगा तो नया पुण्य भी होगा और पाप कमज़ोर भी पड़ेगा। इस तरह से जब समझिएगा ना, तब कौन जानबूझ के गलती करेगा? कोई गलती नहीं करेगा। ऐसा विश्लेषण भी हो तब तो अखिल भारतीय हो जाए, जिला अधिवेशन हो जाए, प्रांतीय अधिवेशन हो जाए। अरे कहाँ हम गड़बड़ा गए, उसको ठीक होना चाहिए। इतना ही नहीं, हानि देखिए झूठ बोलने से क्या होती है। और अगर आपका बेटा हो, झूठ पकड़ा जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा कि बेटा हमारा यह अच्छा दिन देखेगा ना। बेटा प्यारा सबसे होता है, तो बेटा अगर झूठ बोलता है तो माँ बाप को अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं। चलिए नहीं लगे, बेटा दूर है। पत्नी जब झूठ बोलती है तब बहुत अच्छा लगता है। कभी जीवन में गुजरा है कि झूठ बोली हो? बहुत अच्छा। और जब पति झूठ पकड़ाता होगा तो पत्नी को खुशी का ठिकाना नहीं रहता होगा ना। देखिए, पत्नी को अगर पकड़ा गया पति झूठ बोल रहा है तो देखिए पति भी अच्छा नहीं लगता। अब पत्नी झूठ पकड़ा गई तो पत्नी अच्छी नहीं, बेटा झूठ पकड़ा गया तो बेटा अच्छा नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं। शायद सती एक बार झूठ बोली थी ना, किन से? शंकर भगवान। शंकर भगवान कौन लगते थे सती जी को? पति। अच्छा, तो सती एक बार झूठ बोली ना, गई थी राम को जांचने, मनुष्य है कि भगवान। जांच में आ गया भगवान, योग जांच में आ गया कि मनुष्य नहीं है, भगवान आ गया।
या गया तो शंकर जी के पास क्या कहना चाहिए, हमारा भ्रम दूर हो गया, या आप ठीक के कहते थे कि मनुष्य नहीं है भगवान, हम भी जांचे तो वही भगवान साबित हो गए। जांच में जब भगवान साबित हुआ तो वहां जाके क्या बोली, हम जांचे ऊंचे नहीं, या आप जैसे प्रणाम किए थे ना, जय सच्चिदानंद जग पावन, उसी तरह हम भी प्रणाम कर लिए। तो भगवान शंकर को जब सती थी, पतिव्रता थी, अभी देखिएगा गांव समाज में जितना विश्वास पति को पत्नी की बात पर होता है, उतना विश्वास उसको माँ बाप की बात पर नहीं। माँ की बात पर उतना विश्वास नहीं मनुष्य को, पिता की बात पर उतना विश्वास नहीं मनुष्य को, जितना विश्वास की पत्नी पर होता है। कभी कभी अनबन हो जाती है ना, घर में झगड़ा भी हो जाता है सास पुतों में। सासुओं के लिए तो बेटे, अब पुतहुओं के लिए वही। जब झगड़ा हो जाता है कभी भी किसी में, पुरुष में हो कि स्त्री में हो, गाल फलाव चलता है कि नहीं, बोलना 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 जुगल बाबू बंद। जब आता है बेटा, माइयो गाल मुँह फुला के बैठी है, पत्नी भी गाल मुला फुला के बैठी है, तो बेटा को नहीं लगता कि बात जरूर कुछ है। तो हाय में तो वही दोनों में वाद विवाद हुआ है। गे माँ, अरे क्या हुआ, मैं कहीं से आता था, कितना तुमको मैं खुश पाता था, या आज देखते हैं गुम। उधर ए मुन्ना मम्मी, जब मैं कहीं से आता था बहुत खुश रहती थी, आज क्या हुआ, तो मुन्नो मम्मी गुम, अब मुन्ना की दादी भी गुम। बोलो ना, तो माँ बोल क्या क्या वो बोली है, तो माँ कहती है यह बोली है। पत्नी को पूछता है बोलो माँ क्या क्या बोली है, तो पत्नी कहते यह बोली है। तो माँ कहती है यह बात हमने बोले हैं, वो लगा के बोलती है। तो पत्नियों कहती है कि यह बात हमने बोले हैं, आपकी माँ लगा के बोलती है। होते होते कभी कभी पंचायत भी बैठ जाती है समाधान के लिए, और दोनों की बात पंच सुनता है, और उसी बीच में बेटवा बोलता है, पंच किसान, हमको लगता है कि हमारी पत्नी बिल्कुल सही है, माँ गलत। हमारी जजमेंट तो देगा पंच किसान ना। क्या निकला, माँ झूठ बोल सकती है, मेरी पत्नी झूठ नहीं बोल सकती है। ये हर एक को ऐसा पति को होता है लगभग। तो शंकरो भगवान की पत्नी थी सती, उनको भी हो जाना चाहिए कि मेरी पत्नी सच बोलती है। जब जांचने गई थी तो नहीं जांची तो सच बोलती है। लेकिन भगवान शंकर पैर जो रखते हैं ना, फूक फूक कर रखते हैं। पत्नी जो बोली वो भी सुनते हैं, और पत्नी गलती भी कर सकती है, झूठ भी बोल सकती है, उसकी भी जांच करते हैं। सच बोल सकती है पत्नी है, लेकिन स्वभाव एक होता है पत्नी का कि नहीं हो झूठ बोलने का तैयो। तो जांच लेते हैं मीटर लगा के, हमको तो मीटर है, दूध में पानी मिला है कि मीटर क्या था। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो किन्न चरित सब। भगवान शंकर भीतर की आंख को खोले, भीतर की आंख से देखे ये क्या क्या की
है। ओ बोली जांच पड़ताल नहीं किए हैं, ये देखते सीता का रूप धर के श्री राम को जांची है। तो इतना जब जांचबे की थी, भगवान जब भगवाने हुआ तो कह देती, कितना बढ़िया बात, यहाँ झूठ बोलने की है कोई गुंजाइश, कोई मतलब? पकड़ा गई। अरे अरे, जिसके लिए मैं सब कुछ करता उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत, वह भी झूठ बोलती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हे पति कहलाने वाले, तू भी भगवान शंकर का अनुसरण कर, और सीधे पति पत्नी जो बोले उसी पर पूरा विश्वास मत कर, जो बोले शिव जी की तरह जांच पड़ताल भी करो, तो ये आगे सही का पता चल जाएगा। और पता चलेगा ना, जितना बहस बकवास परिवार में होता है, वाद विवाद परिवार में होता है, वह नहीं होगा। तो देखिए, सती जी झूठ बोली, शंकर जी का दिल फट गया, हृदय फट गया। एकाध महीना नहीं, एकाध बरस नहीं, 87,000 वर्षों तक रोती रही, बजरती रही, बिलपती रही, गिरती रही, प्राणनाथ दया करो, प्राणनाथ दया करो, बोलो ना, ताको ना, जैसे बोलते थे वैसे बोलो ना, जैसे ताकते थे वैसे ताको ना, ताको ना। दिल फट गया, दिल फट, जब शंकर जी का दिल फट गया झूठ बोलने वाली पत्नी से, तो और अगर झूठ बोलता होगा शंकर भगवान का भक्त, तो उसका दिल तो नहीं फटता होगा उसका। तो भगवान कै ठो है? एक ठो है। परमात्मा कै ठो है? एक ठो है। हे परमात्मा की भक्ति करने वाले, हे सदगुरु की भक्ति करने वाले, अगर ये आप झूठ बोलते हैं तो आपके गुरुदेव का दिल आपसे फट जाएगा। आप कितनों रोइएगा धोइएगा, कितनों गिरिएगा बजरिएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। रोते रहिए, गिरते रहिए, बजरते रहिए, जब सब कुछ हम करने के लिए तैयारे हैं। मेही बाबा कहते हैं, सब कुछ जब हम करने के लिए तैयार हैं, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? फिर भी झूठ बोलते हो तो मेरे पर तुमको भरोसा कहाँ, मेरे पर तुम विश्वास कहाँ? तो मैं दिखला झूठ अगर बोलिएगा तो परमात्मा आपसे कटे रहेंगे, देवी देवता आपसे कटे रहेंगे, सदगुरु आपसे कटे रहेंगे, तो कौन भला करेगा? कौन भला करेगा? सत्य का किसने भला किया? यह सब समझिए। संत मत के भाई बहन झूठ का महत्व देते नहीं। झूठ कितना बड़ा खराब, सुनिए लिए, जो पुण्य आपको अच्छा दिन दिखाता वह पुण्य कमज़ोर हो जाएगा, वह पुण्य जड़ जाएगा, जड़ जाएगा। जो पाप कमज़ोर है झूठ बोलने से मजबूत हो जाएगा, खराब दिन दिखाएगा, खराब दिन दिखाएगा। इसीलिए मैंने कहा था सत्संग पर वचन सुनना पहले प्रकार का सत्संग हुआ, और मुख से सत्य बोलना ये दूसरे प्रकार का सत्संग हुआ। जब तक मुख से बोलने वाला सत्संग नहीं होगा तब तक कितनों कुछ आते रहिए जाते रहिए, ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। इसलिए जब परमात्मा आपके साथ हैं, सदगुरु आपके साथ हैं, आपकी जांच कभी कभी करेंगे, आपका काम बिगड़ता बढ़ेगा। आपको लगेगा कि अब गुरुओं महाराज हमारा काम नहीं कर दिए बिगड़ जाएगा, परमात्मा नहीं कर दिए बिगड़ जाएगा। तो जांच हो रही है उनके लिए। एक मिनट ढेरी, एक मिनट ढेरी। आईएएस की परीक्षा की जांच जितनी कड़ी होती है, आईपीएस की परीक्षा की जांच जितनी कड़ी होती है, क्या कलर किरानी की परीक्षा भी उतनी कड़ी होगी? कभी नहीं। तो जो कड़ी परीक्षा को पास करता है आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है। जो परमात्मा की कड़ी परीक्षा में पास करता है बहुत ऊपर बनता है, ऊपर बनता है। इसीलिए भक्ति साधारण नहीं है। तो बात उठी थी, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी सब बन जाई। सुनी समुझही जन, सुनी समुझही मन, मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारी फल तनो, साधु समाज प्रयाग। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।